जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे के हवाले से हम बात कर रहे थे। लोग सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो बदतरीन बहरानों का शिकार है, सैलाब यहाँ पे आए हुए हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है, मुल्क इस वक्त डूब रहा है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। सिर्फ हमने देखा एक ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। किसी भी सियासी जमात की अगर हम बात करें, अवाम के दरमियान हमें कोई नजर नहीं आता। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, कुछ हमें बता सकती हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं है इस वक्त, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, असूलन उनको सरकारी दौरा करना चाहिए। सदर साहब किस हैसियत में ये दौरा करने जा रहे हैं और दौरे के मकासद क्या हैं? देखिए अस्मा, पहले तो सब मिलकर ये फैसला कर लें कि सदर जरदारी साहब को आप समझते क्या हैं। वो सदर मुमलिकत हैं। जब आप कहते हैं कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हैं, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। वो इस मौके पर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। फैसला कर लें ना, 18वीं तरमीम के बाद फैसला कर लें। अब बात यह है कि आप 18वीं तरमीम और 18वीं तरमीम, आपको हमेशा सदर जरदारी ही नजर आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव यूसुफ रज़ा गिलानी तो नजर आते नहीं है। दूसरी अहम चीज ये है कि सदर जरदारी साहब जो दौरे पे गए हैं, इट्स स्टेट विजिट, और जिस तरह आपने कहा कि एक जुमला, अच्छा अगर आप इजाजत दें, नहीं आप मुझे बात करने दें फारूक साहब। आप देखें, आप मेरे सीनियर हैं और सियासतदान हैं, मुझे फिर आप जारी रखें अपनी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें आसिफ अली जरदारी साहब इसलिए नजर आते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन भी तो है ना, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो उसके सरबराह है, उसका आवाम के साथ रब्ता है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं ना। अगर आप इंप्रेस्ड हैं सदर जरदारी से तो वो और बात है कि आपको नवाज शरीफ नहीं नजर आते, सदर जरदारी नजर आते हैं। नहीं, हम इसलिए हमारी नजर उन पर है ना कि वो ठीक करें। लेट मी कंप्लीट फारूक साहब, ये तो देखें ना, इस तरीके से जी बात करिए। देखिए बात ये है कि अभी जो डेविड कैमरून का जो एक स्टेटमेंट आया है, अस्मा देखें, जब कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बायलैटरल लेवल पे एक आपको ड्रिफ्ट नजर आती तो ऑलवेज द पॉलिटिकल लीडरशिप टेक्स अ फ्रंट सीट। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाइकआउट करके बैठ जाएं, छोड़ दें, खत्म कर दें। इंडिया जब हमारे साथ बड़ा एग्रेसिवली आया था 26 नवंबर के बाद, हमने बारहा उनको कहा कि जी आइए डायलॉग करें, बात करें। देखें, बात अगर की जा रही है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है तो दैट इज अनट्रू। सिर्फ 2006 से लेके 2009 तक पाकिस्तान में 3816 जो है वाकयात हुए दहशतगर्दी के, 12,615 लोग जो हलाक हुए और तकरीबन उतने जख्मी हुए। लेकिन देखें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदर जरदारी साहब वहां पर, और पाकिस्तान के जो सेंटिमेंट्स हैं और जो मिसकंसेप्शंस आए हैं जो हमने जितनी कुर्बानियां दी हैं उसके नतीजे में फिर क्यों इस तरह के इल्जामात लगते हैं और फिर क्यों इतने मुआजरत खाना रवैये? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अस्मा, पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से कभी वो वाई की लीक्स जो आ जाती हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी इंडिया कोई बात कह देता है, पाकिस्तान को प्रेशराइज भी किया जाता है बहुत सारे। देखिए, हम कोई एक आइसोलेटेड कम्युनिटी में नहीं रह रहे। जब बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की शहादत हुई तो उसके बाद पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जा रहा था। अगर सदर जरदारी साहब ने बैरून मुल्क के दौरे किए तो आपको पाकिस्तान को वापस उस इंटरनेशनल कम्युनिटी में लेकर आए, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान आया। देखिए, हमें बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ समझना है। ये अगर हम पेटी इश्यूज में पड़ गए ना कि जी होटल बुकिंग्स कितनी, 1000 पाउंड कितने, फला पाउंड। आपको पता है कि सदर जरदारी साहब कौन से होटल में रह रहे हैं? सेंट्रल लंदन में एक होटल है जो सबसे चीपेस्ट है, जो 5 स्टार होटल है। नाम बता दें, नाम बता दें। नाम मैं आपको फॉर सिक्योरिटी रीजन नहीं बता सकती, जब वो वहां जाएंगे ठहरेंगे आपको बहुत महंगा होटल है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि वो बहुत ही कंपैरेटिव रेट्स पे यूके एम्बेसी को जो है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां पर उसको दिया जाता है। और जो गाड़ियां प्रोवाइड की जा रही हैं वो बरतानिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो बर्मिंघम में जो जलसा हो रहा है, वो जो पीपल्स पार्टी यूके है उसका बिल वो फुट कर रही है, ये गवर्नमेंट फुट नहीं कर रही है, टैक्स पेयर मनी नहीं है। कराया है वो कौन देगा? जो जहाज, स्पेशल जहाज में बर्मिंघम जाएंगे उसका किराया कौन देगा? गाड़ी से जा रहे हैं बर्मिंघम? नहीं, वो तो जहाज में जा रहे हैं, हमने तो सुना गाड़ी में जा। देखिए अस्मा, देखिए मैं आपसे गुजारिश ये करूंगी, आप बड़ी अच्छी एंकर है, बड़ी तहम्मुल से सुनती हैं। देखें, बात यह है कि ये सुनी सुनाई खबरें, स्पेक्यूलेशंस, कयास आराइयां, सुबह अखबार पढ़ लिया, ओ ये आ गया। नहीं, क्योंकि जाहिर बात है अगर कुछ ऐसा अभी आपको मुझे पता है ना, मैं पीपल्स पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही, मुझसे ज्यादा तो फैक्ट्स किसी के पास नहीं होंगे। ऑफिशियल एंटोराज के अंदर 2 लोग हैं बरतानिया में, ओनली 2 पीपल। फ्रांस में 3 बंदे हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो यहाँ पर बैठी शोर कर रही है मोहतरमा, इनसे पूछें कि जनरल मुशर्रफ कितने बंदों को लेके जाते थे और वहाँ क्या क्या Again, I was never for Musharraf. I am not for Musharraf, and I have been criticizing Musharraf like anybody. So you are not from the King's Party. You are not from the QE. Listen to me. If you have been reading the papers, and if you were maybe in politics before, then you would have known
You don't know anything. You don't know anything and you just talk for the heck of it. लेकिन मुझे बता दें कि आपका ताल्लुक फिर कौन सी जमात से है? मेरा ताल्लुक जिस जमात से भी है, प्लीज पिक अप द पेपर्स एंड सी हाउ क्रिटिकल आई हैव बीन अबाउट बता दें कि आपका ताल्लुक क्या PMLQ से? एम आई राइट? लेकिन हम दूसरी डिबेट में चले गए। अगर PMLQ से है तो PMLQ बनाई किसने, ये भी बता दें कौम को। अगर आपका ताल्लुक भुट्टो से है तो लेट मी टेल यू कि भुट्टो से ज्यादा इस मुल्क को किसी ने बर्बाद नहीं किया। उसने इसके मुल्क की एजुकेशन सिस्टम खराब की, इस मुल्क की इंडस्ट्रियल ग्रोथ खराब की, रिलीजियस जमात के साथ उसने तो आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूं, मुझे बता दें कि आपका ताल्लुक कौन सी जमात से है और ये जो क्यू लीग है ये किसने बनाई और ये कहां से आई, ये किसकी पैदावार थी, ये तो बता दें। सदर जरदारी का दौरा तो 20 में रह गया। अगर आपका ताल्लुक PMLQ से है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। अगर आप आज वहां पर मुझे प्लेटफॉर्म पे बैठे आप बात कर रहे हैं तो आपको वो बात सपोर्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, देखिए आउटडेटेड हो गई है इनकी आर्गुमेंट्स। जो मैंने बात की, अगर आउटडेटेड हो गई तो मुझे अपडेट कर देना। यही तो मैं आपसे मामला जो है इस दौरे का और इस वक्त मामला जो है डिप्लोमेसी का, मैं इसमें बड़ी ईमानदारी से अर्ज करूंगा, मेरी पार्टी होती या कोई और, बात यह है कि इस वक्त जरूरत थी इस मसले के हवाले से दौरा कैंसिल करके कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की। बुला लें, सुने ना, नहीं मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन ले जी, वो एक अलग बात है जी। कोई मेरी बात सुने ना, ये आपका मेरी बात सुन ले, वो मैं उस पर भी आता हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। दूसरा मैं ये अर्ज करूंगा कि जो अभी फैक्ट्स और फिगर्स शर्मिला फारूकी ने दिए भी हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, वहाँ पे वो लोग उनको मैं उस पे आता हूँ। लेकिन उस दिन हम एक प्रोग्राम में थे और गवर्नमेंट के तर्जुमान और वजीर इत्तलात और नशरियात ने ये बताया कि सिर्फ $42 बिलियन का ही नुकसान नहीं हुआ, हमें इन टर्म्स ऑफ आप इकोनॉमी के करीब है, इतना ज्यादा। मैंने कहा कि आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन क्या इस हुकूमत ने ये केस बैन अल-अक़वामी कौमी जो बिरादरी है उसके सामने प्लीड किया है? मैं समझता हूं हमारा बरतानिया का सफीर जो है इस वक्त बरतानिया में वो भी नाकाम हो गए हैं, हमारी वजारत खारजा भी नाकाम हो गई है, हमारी पूरी गवर्नमेंट भी नाकाम। अगर ये मैसेज कन्वे कर देते, दौरा कन्वे करके यहाँ बुला लेते कौमी कॉन्फ्रेंस के भाई हम पर इतनी कुर्बानियों के बाद हमने सुनी, मैं कहता हूँ ये होनी चाहिए ना, ये होनी चाहिए, इस चीज को साथ मिलाएं। इफ आई मे बी अलाउड टू ऐड, बात सिर्फ और सिर्फ ये कि डेविड कैमरॉन की जो थी स्टेटमेंट उसके ऊपर एक नेशनल पोजीशन लेनी चाहिए थी। आपके आईएसआई चीफ ने इनकार कर दिया जाने से, आप सदर भी आप कह रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी बात ये आप देखें कि अगर आप लोग बिलावल को चेयरमैन बनाना चाहते हैं वो उसको पाकिस्तान ले आते, ठीक है। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी को को चेयरमैन कौन बना रहे, वो तो कब से बन चुके हैं। बेनजीर भुट्टो साहब ये जो बातें की जा रही है उनको लॉन्च किया जा रहा है, ये खबरें में समझ नहीं आती कि खबरें कहां से आ रही हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि आसिफ जरदारी साहब इनके इस बात कह नहीं सकी, कुछ थोड़ा सा भूल गई। इनका कहने का मतलब यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब अब को चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा देंगे और वो चेयरमैन में, क्योंकि जुडिशरी में चैलेंज होया है ना। You are really very impressed by President Zardari साहब। डॉक्टर शेरफ साहब से जाने की कोशिश करेंगे, आप मियां नवाज शरीफ के बारे में कम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।